उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार वादा कर रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वहीं पर महिला के साथ हो रहा यौन शोषण। आपको बताते चले कि प्रार्थनी मंजू कुशवाहा पुत्री रामस्वरूप कुशवाहा पत्नी अमरदीप मोहल्ला रामदेई खेड़ा कब्बा खेड़ा कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की निवासिनी है। प्रार्थनी को लगभग 5 महीने से अमरदीप पुत्र सत्य प्रकाश मौर्य विवाह का झांसा देकर मंजू कुशवाहा के साथ यौन शोषण कर रहा है। आपको बता दें कि जिसमें मंजू देवी की लाख कोशिश और मन्नतों के बाद अमरदीप ने आर्य समाज मंदिर में दिनांक 9 अप्रैल 2021 में शादी की, लेकिन परंतु अमरदीप पुत्र सत्यप्रकाश मौर्य अब दूसरी शादी करने जा रहे थे। मंजू कुशवाहा के विरोध करने पर अमरदीप ने मंजू को जान से मारने की धमकी दी और मंजू के पूर्व पति के बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दी और कहा तुमको तेरे बच्चे को घर से उठवा लूंगा और कहा मैं पुलिस विभाग में हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, जो मैं कहूँगा वही होगा और हमारे पास पावर है, मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मैं उल्टा फंसा दूंगा। 20 जून 2021 को अमरदीप के पिता सत्य प्रकाश, भाई सुदीप बहनोई रजत कुशवाहा, मामा अर्जुन, बुआ का लड़का शरद व 2 लोग प्रार्थनी के घर पर बिना सूचना दिए आ गए और घर पर पहुंचे और घोर बेइज्जती की और सभी ने प्रार्थनी को धमकाया, इतना टॉर्चर किया कि प्रार्थनी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अमरदीप के भाई सुदीप बहनोई रजत ने शर्त रखी कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे और हम दोनों को खुश रखना होगा और अपना घर भी अमरदीप के नाम करना होगा तथा जो तुम्हारे हिस्से की जमीन और पूर्व पति की जमीन है उसे अमरदीप के नाम कराओ, तब तुम्हें हम लोग सहारा देंगे, नहीं तो जहां हम लोग अमरदीप की शादी करा रहे हैं वहां लड़की सरकारी शिक्षक है तथा वह अमरदीप को दहेज में 15 लाख रुपए व घर के सारे सामान दे रही है। प्रार्थनी ने सपना को उपयुक्त घटना को दिनांक 5 जुलाई 2021 को पुलिस अधीक्षक उन्नाव में शिकायत की, परंतु अमरदीप की विरुद्ध आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आपको बता दें कि कार्यवाही भी नहीं की गई, ना ही उन्हें हाजिर किया गया क्योंकि वह पुलिस विभाग में है, इस कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्राथमिकी एक असहाय महिला है और उसके पति और एक बच्चा भी है जो अभी नाबालिग है। इसी बात का फायदा उठाकर अब तक अमरदीप प्रार्थनी को सहारा देने व शादी की बात करके प्रार्थनी से बिना मर्जी से प्रार्थनी के साथ शारीरिक शोषण सहवास करता रहा, जिस कारण मंजू कुशवाहा पुत्री रामस्वरूप 2 बार गर्भवती हो गई, किंतु अमरदीप ने जबरदस्ती धमकाकर दवा खिलाकर मंजू कुशवाहा का गर्भपात करवा दिया। अब अमरदीप अपने वादे से मुकर रहा है। इस स्थिति में मंजू कुशवाहा अपने नाबालिग बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है। अतः सरकार से व जिलाधिकारी महोदय से मंजू कुशवाहा की यही प्रार्थना है कि अमरदीप पुत्र सत्यप्रकाश, जिनका मोबाइल नंबर है 1121253112, जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्यवाही किए जाना न्यायिक हित में आवश्यक है। अतः कार्यवाही के साथ साथ अमरदीप को मंजू कुशवाहा के साथ रहने व गुजारा दिलाने की प्रार्थना है। अतः सरकार से व जिलाधिकारी से मंजू कुशवाहा की यही प्रार्थना है कि अमरदीप पुत्र सत्यप्रकाश, जिनका PNO नंबर है 1121253112, जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्यवाही किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः कार्यवाही के साथ साथ अमरदीप को मंजू कुशवाहा के साथ रहने व गुजारा दिलाने की प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? मंजू कुशवाहा। कहाँ रहती हैं आप? मैं ये उन्नाव जिले में कब्बा खेड़ा मोहल्ले में रहती हूँ। कब्बा खेड़ा मोहल्ले में रहती हैं। क्या मामला आपका है? सर मेरा मैटर ये अमरदीप नाम की लड़के ने शादी किया था और शादी का मतलब झांसा दिया कि हमारे पहले पति गुजर गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को परवरिश करूँगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और मतलब अच्छे से रखेंगे। अभी 9 अप्रैल को इन्होंने शादी किया और शादी के बाद फिर जो है शादी करने के बाद ये चले गए अपना जहाँ ड्यूटी करते हैं, ये पुलिस में है, इस समय GRP में रायबरे स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं जी। तो आपने शादी कहाँ की थी? शादी हमने यही किया था। अब आप क्या चाहती हैं? कि मतलब ये इन्होंने शादी किया था आर्य समाज शिव मंजना, वहीं से मेरी शादी हुई थी। तो अब हम यही चाहते हैं कि ये एक पहले इन्होंने शादी किया है तो ये मुझे रखें और अगर रखेंगे नहीं तो फिर हम जाएंगे कहाँ, तो इसीलिए। और सर ये मतलब ये दूसरी शादी करने जा रहे हैं, दूसरी शादी करने की वजह से ही विवाद हुआ है। अच्छा, आपने जो शादी इनसे अमरदीप से किया है, आपके पास कोई एविडेंस है? हाँ सर, मेरे पास एविडेंस है, इनकी फ़ोटो है, सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी भी है मेरे पास
और इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह साथ में। कितने समय से चल रहा है आपका ये? सर ये मेरा चल रहा है, मेरे हस्बैंड चले मतलब गुजर गए हैं, उसके बाद से जो है ये हमारे रिलेशन में आते हैं, तो इनका आना जाना पहले से भी था और ये बाद में भी आते थे और इनके घर से निमंत्रण वगैरह सब कुछ चलता है। अमरदीप के पिता क्या नाम है? अमरदीप के पिता का नाम है श्री सत्यप्रकाश मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये शाहपुर गंगा मल्लावा पड़ता है, जिला हरदोई पड़ता है। जिला हरदोई। जी। आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दी? मैंने एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन कहाँ दिया आपने? मैंने एप्लीकेशन दिया था सदर कोतवाली लगता है मेरा उन्नाव में, एसपी ऑफिस में भी दिया है, डीएम साहब के यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया और फिर उसके बाद महिला आयोग और मुख्यमंत्री पोर्टल, मतलब हर जगह पे मैंने आपकी कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई होती थी 3 महीने से बराबर मैं दौड़ रही हूँ और ये इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने धमकी दिया था कि मैं तुम्हें झूठा केस में फंसा दूंगा, कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। किसने धमकी दी आपको? सर ये अमरदीप के घर वालों ने भी दिया था और अमरदीप जब यहाँ पे आए थे तो भी ये कह के गए थे कि तू मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पुलिस में हूँ तो मेरी बड़े बड़े अधिकारियों से हर जगह पे मेरे पहुँच है, मेरे पास पैसा है, हर चीज़